हाँ डिग्री स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में बताया था। चलिए न्यूमेरिकल्स तो बाद में ही कंबाइंडली डिस्कस करेंगे। इसमें नंबर थर्ड है फ्रंटियर पॉइंट। फ्रंटियर पॉइंट okay. If x2 is a topological space, and A is subset of X, and A is subset of X, and A is subset of X, then any point X belong to X is said to be frontier point of A is said to be frontier point of A if neither it is if neither it is interior point of A nor exterior of A, nor exterior of A. Also set of all exterior point of A also set of all interior point of A is represented by is represented by is represented of by FRA, your frontier point of A. This should be. So mathematically we define so mathematically we define frontier point of A interior union exterior of A का complement. This should be. This is known as frontier point of A. एक इंटीरियर पॉइंट निकालें, एक्सटीरियर ऑफ ए निकालें, दोनों का यूनियन करके उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें, बिकॉज फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए मीन्स it is neither interior nor exterior. This should be.
It should be. चलिए इस पर इसकी एक प्रॉपर्टी है, थ्योरम के रूप में लिखिए, फिर एक न्यूमेरिकल से तीनों को बताएंगे इसमें। एक थ्योरम है, देखिए, if A is a subset of space X, you can, X is here topological space, then any element X belong to X is a frontier point of A is a frontier point of A, i.e. X belong to frontier point of A, it should be, then X belong to then X is in intersection of neighborhood of A and A dash, A and A dash. Of neighborhood of A and A dash. Okay. Then yes. Then X is an intersection of neighborhood of A and A dash. देखिए प्रूफ में if X belong to frontier point of A, that means X belong to A interior union exterior of A का complement. That means X does not belong to interior and X does not belong to exterior of A, या इसे क्या कह सकते हैं, A dash का interior. इसका मतलब हुआ A and A dash are not the neighborhood of X. A and A dash
are not the neighborhood of x. Neighborhood of x, या कहिए कि neighborhood of x, i.e. neighborhood of x not contain not contained in A and also not contained in B. It is. And also not contained in A dash. और चूंकि या तो कोई स्पेस ए होगा या फिर ए डैश क्या होता है x माइनस ए, दोनों में नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में जाएगी। ओके, यानी उसका कुछ पार्ट ए में जाएगा एंड कुछ पार्ट ए डैश में जाएगा। शुरू। शुरू। neighborhood of x is in intersection of A and S and conversely also. Okay, it should. तो अगर x फ्रंटियर पॉइंट में जाता है तो उसकी हर नाइबरहुड का जो हिस्सा है वो a और a डैश के इंटरसेक्शन में जाएगा कंप्लीटली। कोई भी नाइबरहुड x की वो न तो a में कंटेंट होगी और न a डैश में इंटीरियर a डैश में कंटेंट होगी। चलिए, अभी तक हमने तीन तरीके के पॉइंट इसमें पढ़े, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और फ्रंटियर पॉइंट। ये एग्जांपल तीनों से ही रिलेटेड है, तीनों में ही कंबाइनरी हम निकाल लेते हैं। देखिए, यूजिंग यूजुअल if x2 is a topological space, x2 is a topological space, then find the interior exterior and frontier point and frontier points of following sets of following sets of following sets।
1 0 1 ओपन, 0 पर क्लोज्ड 1 पर ओपन, 0 पर ओपन 1 पर क्लोज्ड, 0 1 क्लोज्ड। फिफ्थ सेट है 1 अपॉन n, जहां n कोई भी नेचुरल नंबर है। 6 n और 7 q सेट ऑफ रेशनल सबके बताने हैं, और सभी के तीनों बताने हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड फ्रंटियर। ओके, चलो देखते हैं। पहले डिस्कस करते हैं जीरो से 1 तक का ओपन इंटरवल। जीरो से 1 तक का ओपन इंटरवल। देन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए या ए इंटीरियर अपने आप ही ओपन सेट है, तो ये खुद ही हो जाएगा, इसे आर ही कह लीजिएगा, आर आल्सो ये हमारा 0 से 1 तक का ओपन इंटरवल है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, -∞ से 0 पर, चूंकि इसमें ओपन था ये तो 0 क्लोज्ड यूनियन, इस 1 पर ओपन था तो ये 1 क्लोज्ड 1 टू इनफाइनाइट। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब एक्सटीरियर ऑफ ए, जिसे आप कह सकते हैं ए डैश का इंटीरियर, तो -∞ पर तो ओपन है, 0 पर क्लोज था ओपन हो जाएगा, यूनियन 1 पर क्लोज था तो ओपन हो जाएगा, ∞ पर तो ओपन है। दिस चूंकि ये किसका ए डैश का इंटीरियर होगा तो क्लोज्ड है तो ओपन, ये 1 पर क्लोज्ड है तो अंडरस्टैंड। आल्सो देन अगर आप देखें ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए, कितना, जरा ध्यान दीजिए, -∞ से 0, 1 से ∞, 0 से 1 इंटीरियर, तो यूनियन में केवल 0 1 को छोड़कर पूरी रियल लाइन आ गई। क्या गई, पूरी रियल लाइन आ गई, तो आर में से केवल 2 पॉइंट निकाल दीजिए, दिस इज 0 एंड 1। शो फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएंगे, दिस इज ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, और व्हाट इट इज, दिस इज 0 1, दो ही एलिमेंट आ जाएंगे, दिस इज कितना 0। ओके, इट्स भाई ये पूरी रियल लाइन है, उसमें से 0 1 शामिल नहीं है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 0 1, तो फ्रंटियर पॉइंट में दो ही पॉइंट आएंगे, क्या 0 1। ओके, देखिए सेकंड, देखिए सेकंड है, सेट है हमारा 0 पर क्लोज लेकिन 1 पर ओपन, ये आर है 0 पर क्लोज लेकिन 1 पर ओपन, इट शुड बी राइट, -∞ से +∞ तक रियल लाइन, तो ए का इंटीरियर क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग दिस लाइन या दिस सेट, तो 0 से 1 तक का ओपन इंटरवल। आल्सो ए डैश क्या हो जाएगा, आल्सो ए
ए डैश आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 पर ये क्लोज था, तो दोनों ही ओपन, यूनियन 1 पर ओपन है तो क्लोज्ड 1 टू इनफाइनाइट। दिस इज ए का कॉम्प्लीमेंट। देन एक्सटीरियर ऑफ ए, ए डैश का इंटीरियर मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन, यूनियन 1 to infinite open. This is open, this is open. This is exterior of it. फिर वही बात हो गई, तो ये हमारा A का इंटीरियर आया, ये A का एक्सटीरियर आया, एंड फ्रंटियर ऑफ A इज इक्वल टू A इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट। फिर से वही चीज आ गई, ये पूरी रियल लाइन आ गई, क्यों? माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, केवल 0 1 ना तो उस इंटरवल में शामिल है ना इनमें शामिल है। व्हाट इट इज? दिस इज 2 पॉइंट आ गए 0 एंड 1। ओके, सेम टाइम से ही आप थर्ड करेंगे, फोर्थ भी सेम ही है लगभग, फोर्थ है सपोज करिए, थर्ड आप खुद करिए। अगर सेट हमारा 0 से 1 तक का क्लोज इंटरवल है तो A इंटीरियर इज द ग्रेटेस्ट ओपन सेट 0 से 1 तक व्हिच इज कंटेन्ड इन इटसेल्फ। A डैश क्या बन जाएगा रियल में से माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, जो गिवन इसमें शामिल है ओपन। एक्सटीरियर ऑफ A कितना बन जाएगा? दिस इज A डैश का इंटीरियर, और A डैश का इंटीरियर कितना? ये ओपन है तो दिस इज सेम, यूनियन दिस इज ओपन तो दिस इज सेम, 1 टू इनफाइनाइट। ये एक्सटीरियर ऑफ A है। फिर वही चीज फ्रंटियर ऑफ A किसके इक्वल होता है? दिस इज A इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट, राइट? माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 1, ओके, 1 टू इनफाइनाइट, केवल 0 1 को छोड़कर पूरी रियल लाइन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा? 0 टू 1। ओके, दो ही पॉइंट है, तो इन चारों का तो फ्रंटियर पॉइंट सेम ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर 5 है, सेट है 1/n व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ओके, सेट A है हमारा 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, राइट। नेचुरल नंबर पर आएगा, देखिए नो पॉइंट ऑफ A no point of A is contained in any, बल्कि यही मान लें, डी मान लो, कोई बात नहीं, in any neighborhood of D। मान लीजिए 1/10 आप लेते हैं रियल लाइन पर, तो इसकी कितनी भी छोटी आप लेने, जरूरी नहीं है कि आगे 1/11 इसमें आएगी। तो ये नाइबरहुड नहीं है। ओके, दैट मीन्स
इट मीन्स डी इंटीरियर इज इक्वल टू 5। अब इन को सबको निकाल दें, जैसे 1 है, 1/2 है, 1/3 है। ओके, आल्सो डी डैश 1/n आपने निकाल दिए, यानी r माइनस डी जो भी है। आल्सो डी डैश वो नेबरहुड होगा हर पॉइंट की एक्सेप्ट n को इन्फिनिटी करेंगे 0 के अलावा। आल्सो डी डैश इज नेबरहुड ऑफ each point of D except 0। Also D dash is neighborhood of each point of D except 0। चूंकि n इन्फिनिटी पर आएगा। शो exterior of D कितना, दिस इज D डैश का इंटीरियर, दिस इज कितना, D डैश का इंटीरियर दिस इज D यूनियन 0। दिस should be एंड फ्रंटियर ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज डी इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ डी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाएगा, तो दिस इज डी यूनियन 0। या कहिए 1/n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0। इट शुड बी ओके। Number 6, n natural number। n नेचुरल नंबर, n का इंटीरियर क्या होगा 5। क्यों, नो नेचुरल नंबर इज इन नेबरहुड ऑफ n। ओके भाई, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, उसे कंटेन करने वाला ओपन सेट n का सबसेट तो जरूरी लेंगे, राइट। also dn क्या होता है 5, इट हैज नो लिमिट पॉइंट। रीजन वही है। देन n क्लोजर इज इक्वल टू n यूनियन dn। dn तो 5 है तो n ही आ गया, तो n क्लोजर इज इक्वल टू n, सो n इज क्लोज्ड। n कैसा होगा, क्लोज्ड होगा, तो n डैश कैसा होगा, ओपन होगा। कैसा होगा, ओपन होगा। देन एक्सटीरियर ऑफ n इज इक्वल टू n डैश का इंटीरियर, और n डैश ओपन है तो दिस इज n डैश। also yes
फ्रंटियर पॉइंट ऑफ n इज इक्वल टू n इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर n, दिस का कॉम्प्लीमेंट n इंटीरियर, यस n इंटीरियर कितना 5 यूनियन एक्सटीरियर ऑफ n dash का dash 5 यूनियन n dash का dash, दैट मींस n डबल डैश, और n डबल डैश कितना है, तो फ्रंटियर पॉइंट ऑफ n पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। अंडरस्टैंड? तो n का इंटीरियर नंबर 5, एक्सटीरियर ऑफ n डैश और फ्रंटियर n ही होगा। ओके, लास्टली q नंबर 7, Q का इंटीरियर 5, क्यों? कोई भी रेशनल नंबर, मान लीजिए Q बिलोंग्स टू Q है, उसे कंटेन करने वाला ओपन सेट, मान लीजिए जी, जरूरी तो नहीं है कि उसमें सब रेशनल नंबर या इरेशनल भी तो हो सकते हैं। ओके, आल्सो Q डैश सेट ऑफ रेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, R माइनस Q, यानी सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर का भी अगर आप इंटीरियर निकालें तो ये भी 5 आएगा, सेम रीजन से। मान लीजिए कोई इरेशनल नंबर है, उसे कंटेन करने वाला ओपन सेट, जरूरी नहीं है कि उसमें सभी रेशनल नंबर आए, रेशनल भी बहुत सारे आएंगे, राइट? दिस इज एक्सटीरियर ऑफ Q। फ्रंटियर ऑफ Q कितना, Q का इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ Q, दिस का कॉम्प्लीमेंट, Q का इंटीरियर 5, एक्सटीरियर ऑफ Q 5 यूनियन 5 का कॉम्प्लीमेंट, 5 का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज R पूरा स्पेस, क्योंकि R के ऊपर ही Q और रेशनल और इरेशनल डिफाइन होते हैं। तो रेशनल नंबर के सेट का इंटीरियर 5, एक्सटीरियर भी 5 और फ्रंटियर पूरा रियल लाइन या सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, ठीक है, कल मैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।